जय मसीह की शालोम। स्वागत है प्रियो आज के इस वीडियो में। आज हमारा विषय है पश्चाताप। पश्चाताप बाइबिल में एक महत्वपूर्ण और बहुत विशेष विषय है। पश्चाताप जो है पूरे बाइबिल में पाया जाता है और ये शुरू से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं जब आदम और हवा को बनाया और उन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसके विरुद्ध में पाप किया, तब देखते हैं आदम और हवा ने पश्चाताप नहीं किया परंतु उस पर और उल्टा दोष लगाया। कैन ने जब हाबिल की हत्या किया तो कैन ने पश्चाताप नहीं किया, क्षमा नहीं मांगा, परंतु वो और उसको दोष लगाया और वो भी भागने लगा। ऐसे करते करते जब बाइबिल के इतिहास में और इस दुनिया के इतिहास में देखते हैं तो लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते गए और उससे दूर भागते गए और पापों में फंसते गए। वो अपने गलती पर, अपने पाप पर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा, परंतु वो लोग दूर जाते गए। फिर परमेश्वर न्यायियों को ठहराया, अपने नबियों को भेजा, राजाओं के द्वारा, नबियों के द्वारा विशेषकर परमेश्वर ने बातें किया कि ये लोग मन फिरा लें, पश्चाताप कर लें पुराने नियम में। और उसके बाद नए नियम में देखते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने मन फिराव पश्चाताप का संदेश को शुरू किया। उसके बाद स्वयं यीशु मसीह ने इस संदेश, पश्चाताप के संदेश को लोगों के बीच में रखा। फिर उसके चेलों ने, प्रेरितों ने शुरू किया और ऐसे करते करते आज कलीसिया और पासबान लोग पश्चाताप के संदेश को लेकर पूरे संसार में जा रहे हैं। तो पश्चाताप पूरे बाइबिल में जुड़ा हुआ है और अभी भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पश्चाताप है क्या चीज। पश्चाताप का मतलब होता है अपने हृदय को परिवर्तित करना या अपने मन को बदलना, मन का परिवर्तन होना। ये शब्द जो है पश्चाताप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चाताप में एक व्यक्ति जो है उसके अंदर से बदलाव होता है और उसका मन, हृदय, सोच, विचार, बोलना, चरित्र, सब कुछ, स्वभाव, सब कुछ में, उसके आचरण में बदलाव आ जाता है। तो इसको हम पश्चाताप कहते हैं, मन फिराव बोलते हैं, रिपेंटेंस बोलते हैं। तो ये है पश्चाताप। अब एक आदमी को पश्चाताप की क्या जरूरत है, क्यों उसको पश्चाताप करना है, या पश्चाताप की प्रक्रिया क्या है, ये कैसे होती है। तो मान लीजिए मैं पाप का जीवन जी रहा हूँ, हो सकता है मैं नशा में हूँ या गंदे संगति में हूँ या और कुछ बुरी आदतों में हूँ और उसको मैं कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। लेकिन जब मुझको किसी ने मेरे पाप के बारे में बताया, परमेश्वर के वचन को सुनाया, तो मुझे अपने पाप को करने से रुकना है, वहाँ से यू टर्न लेना है, पाप करने से रुक जाना है। जो चीज़ मैं कंटिन्यू कर रहा था उसको करने से रुकना और वहाँ से यू टर्न लेना, मतलब मुड़ जाना, परमेश्वर की ओर मुड़ना है। और उसके बाद हमको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के आज्ञाओं में अपने जीवन को जीना है। तो ये तीन चीज़ पश्चाताप में मेन चीज़ है। पहले तो हमको पाप करने से रुकना है और हमको अपनी दिशा को बदलना है, यू टर्न लेना है, परमेश्वर की ओर मुड़ जाना है और उसके बाद परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बने रहना है, हमको विश्वास योग्य जीवन जीना है। तो ये है पश्चाताप। इसके लिए बाइबिल में बहुत सारे वचन दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं पछतावा और पश्चाताप एक ही है। तो मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, पछतावा अलग है और पश्चाताप अलग है। पछतावा को हम लोग देखते हैं कि पछतावा में एक व्यक्ति हो सकता है अपने गलती को महसूस करे और गलती के कारण उसको आत्मग्लानि हो, वो जो है गिल्टी फील करे और गिल्टी फील करने के कारण हो सकता है वो रोने गाने लगे, किसी के सामने माफ़ी मांगने लगे और वो वादा भी करे कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, और हो सकता है वो उस बातों को छोड़ भी दे। लेकिन पश्चाताप में ऐसा नहीं होता। पश्चाताप की प्रक्रिया अलग है। ये पछतावा है, ग्लानि है, आत्मग्लानि है, गिल्टी फील होना पछतावे को बोलते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण रखूंगा, जैसे यहूदा इस्करियोती है, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, प्रभु क्रूस पर चढ़ गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसको कब्र में रख दिया, तो ये यहूदा इस्करियोती है, वो अपने गलती पर पछताया और सोचने लगा कि मैंने अपने गुरु की हत्या कर दी, उसको पकड़वा दिया, निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा, उसको ग्लानि हुआ, उसको गिल्टी फील हुआ और वो जाकर आत्महत्या कर लिया। हो सकता है वो
परमेश्वर पिता से माफ़ी मांग लेता तो उसको क्षमा मिल जाता, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, वो क्षमा करने वाला है। लेकिन उसने सोचा कि अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, और ऐसे वो अपने अंदर में सोच के आत्मग्लानि से भर के वो आत्महत्या कर लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं पतरस को। पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया कि ये कौन है, मैं नहीं जानता करके। लेकिन जब उसको सच्चाई पता चला कि मैंने अपने प्रभु का इनकार कर दिया, तो वो रोया, वो फूट फूट कर रोया, अपने गलती पर पश्चाताप किया, उसने माफ़ी मांगा, और वो अपने मृत्यु तक के जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता रहा। उसने प्रचार किया और बहुत सारे काम को किया। तो पछतावा और पश्चाताप दोनों में अंतर होता है। अब हमको पश्चाताप क्यों करना है, इस बात को थोड़ा सा देखना है। पश्चाताप जो है परमेश्वर का आदेश है, क्योंकि जब उसने पृथ्वी को बनाया तो ये सब पश्चाताप ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि पिता और पुत्र आदम और परमेश्वर वहाँ पर थे, और उस जगह में एक सुपरनेचुरल रिलेशनशिप था, अलौकिक संगति था, वो उनसे बातचीत करता था, वो लोग महिमा में थे। लेकिन जब पाप आया, पाप आने के बाद पश्चाताप आ गया। पश्चाताप के द्वारा ही हम परमेश्वर तक जा सकते हैं, ये एक सीढ़ी है पश्चाताप जो है। तो परमेश्वर का आदेश है, ये भी कोई विकल्प नहीं है कि ठीक है हम तो गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आने वाले दिन में देख लेंगे, हम पश्चाताप कर लेंगे, अपना मन फिरा लेंगे, अपने मन को बदल लेंगे, ऐसा विकल्प नहीं है। पश्चाताप करना ही है, ये परमेश्वर का आदेश है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, पश्चाताप के बिना जो है पापों की क्षमा नहीं हो सकता। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक हमारे पापों की क्षमा नहीं मिलता, और उद्धार बिना पश्चाताप के उद्धार जो है संभव नहीं है, क्योंकि हमको उद्धार पाना है तो पश्चाताप करना ही पड़ेगा। पश्चाताप करते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमको पवित्र आत्मा का दान मिलता है वचन के अनुसार। फिर तो के काम 2:38 में लिखा, पतरस ने कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से हर एक बपतिस्मा ले, तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। तो उसी प्रकार जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो इस बात का निश्चितता हो जाता है कि हम पश्चाताप कर लिया, अब हमारा प्रवेश स्वर्ग में हो गया, हम वहाँ के सदस्य बन गए, पिता के संतान बन गए, और हमको अनंत जीवन मिल गया। इस बात के लिए हम निश्चिंत हो जाते हैं, ये संभव हो जाता है हमको। पश्चाताप ही वो सीढ़ी है जिसके द्वारा ये सारी आशीषें एक व्यक्ति के जीवन में मिलता है। तो पश्चाताप के द्वारा उद्धार मिल जाता है, एक व्यक्ति के जीवन बदल जाता है। पश्चाताप किया हुआ व्यक्ति के जीवन में नए नए फल दिखाई देते हैं, नए नए गुण, नई नई योग्यता दिखाई देती है। अब पश्चाताप में कुछ चीज़ें हैं जो रुकावट आती हैं, जैसे बहुत सारे लोग एक घमंड से भरे रहते हैं, तो घमंडी व्यक्ति को नम्र और दीन बनने में, उसको झुकने में, उसको पश्चाताप करने में थोड़ा उसका अहंकार, उसका घमंड जो है रुकावट होता है। कई लोग आत्मसम्मान, बड़े लोग हैं, बड़े पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, उनका आत्मसम्मान रहता है, तो वो उनको पश्चाताप करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। बहुत सारे लोग ठीक है हमने गलती किया है, ऐसे करते 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 कई दिन, कई महीने, कई साल तक के वो टालते रहते हैं, हम बाद में आने वाले दिन में हम पश्चाताप कर लेंगे, ऐसे करके वो लोग कई बार कल में टाल कर पापों में ही डूबे रहते हैं, वो अपने पाप से पश्चाताप ही नहीं करते। तो मेरे प्रियो, पश्चाताप का मतलब है मन को फिराना, अपने जीवन को बदल लेना, परिवर्तित कर लेना, पापों से अलग हो जाना, पाप को छोड़ देना, संसार और संसार की वस्तुओं से दूर हो जाना, क्योंकि बिना पश्चाताप के कोई प्रभु के पास नहीं आ सकता। पश्चाताप ही वो सीढ़ी है जो हमको पिता के पास लाता है और हमारे जीवन को नया बनाता है, और हम एक नए शुरुआत में आ जाते हैं। संसार को और संसार के अभिलाषा को, संसार के चीज़ों को छोड़कर, लोभ लालच को, बुराई को, गंदे आदतों को, व्यभिचार को, गलत संगतियों को, जो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मन में, हृदय में बनी रहती है, जो प्राण बंधन है, उन सारी चीज़ों से हम निकल करके एक नया मनुष्यत्व में आ जाते हैं, नया हो जाते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है। तो पश्चाताप के द्वारा हम नया जन्म पा जाते हैं। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। यदि आपने भी पश्चाताप नहीं किया है तो ज़रूर आप पश्चाताप करें,
और परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं